बेसल डोज में अपना रेस्ट और अपना जो फ्लावरिंग का स्टेज था उस टाइम अपना कृषि अमृत और अपना जो RMPH का जो बेसल डोज है रूट है अपना न्यूट्री चार्जर है, पेस्ट क्लीनर, हेल्थ चार्जर, माइक्रो चार्जर, इसका बेसल डोज ये दिया था। पर एकड़ कितना दिया था? पर एकड़ अपना पर पौधे के लिए एक अपना 3 किलो और अपना जो RMPH है वो अपना 4.5 किलो पर एकड़ दिया था। पर एकड़ दिया था। जैसे कि हमने हमारे शेड्यूल में बताया है कि आप क्या कीजिए, पर एकड़ 3 किलो RMPH लीजिए, जो कि रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर, हेल्थ चार्जर और पेस्ट क्लीनर। तो आपने कितना लिया? 4.5 किलो। वो ज्यादा ले लिया, तो वो ज्यादा लेने की वजह से क्या आपको फर्क देखने को मिला? ज्यादा लेने से हुआ कि जो सेटिंग के टाइम जो ड्रॉपिंग की समस्या की समस्या खत्म हो गई। जो उसके बाद जो अपना कीड़ थी या अपना जो ये थी इल्ली थी उसकी भी समस्या हो गई। उसके बाद अपना अभी लास्ट टाइम में जो साइज का या क्वालिटी का वो बहुत ही उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। पर अभी जो देख रहे हैं तो वो कितनी है सर साइज? पहले जो ये किया था पहला हार्वेस्टिंग था उस टाइम जो ये था वो साइज वो 800 के प्लस थी। 800 प्लस थी। ओके, जो पहला फ्लश आपने निकाला था, अभी ये जो फ्लश रह गया है वो कितना फ्लश है? ये फ्लश अभी तक 7 से 8 अभी फ्लश निकलेगी। तो ये कितना है? ये अभी ये जो अभी साइज देख रहे हैं अभी ये 700 के लगभग है। मुझे इसका जो साइज है वो 700 ग्राम है। पर वो दूसरा फ्लश है। आपने पहला फ्लश निकाल लिया, ये दूसरा फ्लश है। और ऐसे कितने फ्लश निकल आएंगे? और अभी इसके बाद मेरे हिसाब से 10 से 12 फ्लश निकलेंगे। 10 से 12 फ्लश? हाँ। जो पहले अपने ACT वैदिक का जो बेसल डोज किया था NMK में जो क्या है कि पहले जो फ्लश जो सेटिंग होता है उसके बाद सेटिंग नहीं होता वो ड्रॉपिंग होता है। पर जो पिछले साल का जो अनुभव था और अभी का क्या है कि जो बाद में भी फ्लश निकल रहा था वो भी आप देख सकते हैं कि वो भी सेटिंग साइज बढ़ गई ना। आपको लगता था कि इतनी साइज होगी? नहीं होगी, क्योंकि पौधे के ऊपर कम से कम 2 से 250 फल थे। मेरा ऐसा था कि वो 200-300 ही रहेंगे और बाकी के ड्रॉपिंग हो जाएगी। और साइज भी इतनी हो जाएंगे, आपको लगता नहीं था? लगता नहीं। जब आए थे तो बता रहे थे कि 700-800 कैरेट निकल आएंगे, पर इसकी साइज इतनी अच्छी हो गई तो अब आप क्या बता रहे? कम से कम 1000 प्लस कैरेट जाएगी। साइज के लिए अपना जो अपना अमृत जल अपना साइज है और क्वालिटी चार्जर है, अपना इंस्टेंट चार्जर है और अपना एनर्जी बूस्टर का इस्तेमाल किया है। तो जल का यूज करने के बाद जो साइज में है जो अपना ACT वैदिक का जो बाकी अपना उत्पादन यूज करते हैं हम उसमें जो रिजल्ट हम करते तो उसके जो रिजल्ट के वो तो 2 गुना 3 गुना उसका ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके, अभी क्या होता? गोअमृत देते तो इसका मेरे हिसाब से 1 किलो के ऊपर ही जाते। सही, पूरे फल 1 किलो के पार होते। अभी का एकत्रित तो उस टाइम अपना जो अपने सीताफल में बड़ी समस्या है सेटिंग का। हम
हर बार देखते हैं नए जो हमारे पुराने जो है उनके पास वही सेटिंग है क्या अपना जीएनएम का सेटिंग नहीं होता है, वो ड्रॉपिंग होता है। और ये जो वैरायटी है सर एनएम की गोल्डन, इसमें तो सेटिंग होना नामुमकिन है। नामुमकिन है। फिर भी आप कह रहे कि एक पौधे पर 200-250 फल है और वो भी ऐसी साइज में है सर। एक ब्रांच को तेनी को कितने फल निकले थे? 28 फल। 28 फल सर। इनने वो फ्लश निकाल लिया, वो हार्वेस्ट हो गया इनका। एक तेनी को सर 28 फल। आपका क्या अनुभव है सर? ये फल देखिए, क्या अनुभव है? क्या पूछना, हमने अभी तक देखा ही नहीं। ये लीजिए ना सर, इसका वजन देखिए। देखा ही नहीं अभी तक, ऐसा फल ही देखा नहीं, नहीं अभी। जो फार्मर है अपना एसिड वैदिक का ही करना चाहते हैं तो एसिड वैदिक का अपना ये कीजिए, अपना जो मिट्टी का ही कीजिए, पोषण कीजिए। आरएमपीएच जो है, आरएमपीएच जो अपना कृषि अमृत के साथ अपना जो बेसल डोज करते हैं उसमें अपना देने से अपना मिट्टी का अपना पोषण होता है। पोषण होने के कारण जो पौधे पे जो बीमारी आती है, बीमारियां भी कम ये होती है। हम क्या करते हैं कि अभी हम कमजोरी पे काम ही करते नहीं। हम क्या करते हैं, जब कोई भी पौधे पे बीमारी आती है तो हम बीमारी पे काम करते हैं। हमें वो कमजोरी पे काम करना चाहिए, मिट्टी पे काम करना चाहिए हमें। हम वही फार्मर करते नहीं। और आप जब RNPH = को बेसल डोज डालते हैं तो आपके पौधे बहुत अच्छे हो जाते हैं। लोड खींचने के बाद भी उसका ये ग्रीन जो होते नहीं वो नीचे नहीं आ रही। वो उनके पिताजी बोल रहे थे हर साल क्या होता है, जब इतने फल लगते हैं ना तो वो लोड आ गया तो वो ये पौधे ऐसे झुक जाते हैं। पर इस साल कोई सपोर्ट नहीं दिया हमने, कोई सपोर्ट नहीं। सभी जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे से खड़े हैं। और उसकी ग्रोथ देखिए सर, इतना माल है तो जो पत्ते हैं वो पीले पड़ना चाहिए। क्योंकि इतनी जो साइज हो रही है, ये क्या करता है, वो पत्तों से खींचता है ना, तो वो पीले पड़ने चाहिए। पर आपको पूरे बगीचे में कहीं पर भी एक पान भी आपको पीला नहीं देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों हुआ है सर? ये अपना जो कृषि अमृत जो अपना RMPH का जो अपना वैदिक का जो बेसल डोज है, उसके कारण जो अपना जो पौधे का ये पोषण हुआ है, पोषण अच्छे से हुआ है। अच्छा। और उसकी वजह उसके बाद आपने वो अमृत जल का उसके और जो अपना बाकी जो अपने एसिड वैदिक के जो बाकी उत्पादन है उसका भी यूज किया है। पर कितने दिन हो गया हम आके यहाँ पे? 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए। तो 20 दिन में जो साइज है वो इतनी से ऐसी हो गई सर। अभी जब आए थे तो इतनी साइज थी फल की 20 दिन पहले, और 20 दिन के बाद ये साइज इतनी बढ़ गई। किसी को विश्वास नहीं होगा सर। अभी ये तो इनको तो सब मालूम है, लेकिन मुझे ये एक्सपोर्ट क्वालिटी माल है। एक्सपोर्ट क्वालिटी जाएगा, दुबई जाएगा ये। क्या बोल रहे हैं सर? आपको पूरा नॉलेज है इसका? दुबई जाएगा ये देखो, एक्सपोर्ट क्वालिटी है, ऑर्गेनिक है, टोटली ऑर्गेनिक है, तो ये दुबई जाएगा। सर तो बोल रहे थे ऐसा इतना अच्छा माल है ये तो सीधा दुबई जाएगा। हाँ, इतना एक्सपोर्ट क्वालिटी माल है ये। कितना जाएगा एक प्लांट का प्रोडक्शन आपका? एक प्लांट का 25 किलो जाएगा या कितना जाएगा? एक प्लांट का मेरे हिसाब से दो जाली यानी 40 से 50। मैं तो बोलता हूँ कम से कम 40 से 50 किलो 50 किलो तक जाएगा पर पौधा 50 केजी आराम से जाएगा। इससे पहले जब आप रासायनिक खाद का उपयोग करते थे तब क्या दिक्कतें आती थी खेती में, और अभी जो नहीं आती है? उस टाइम है ना वो ऐसा शाइनिंग नहीं था, कलर नहीं था, कलर ऐसा काला पड़ता था। जो फल है वो काले धब्बे पड़ते थे, काले भी धब्बे पड़ते थे, शाइनिंग भी कम थी। ओके। और जो साइज भी छोटी थी, साइज छोटी रहती थी। ओके। और उसके बाद ही जो इसका साइज है, जो स्ट्रक्चर है, तो वैसा रहता नहीं था। हाँ, ऐसा चमक नहीं रहता। उसमें जो ग्लेजिंग है, ग्लेजिंग नहीं रहती। ग्लेजिंग नहीं रहती। ओके।
और उसका टेक्सचर भी वो टेढ़ा रहता था। टेढ़ा टेढ़ा ऐसा ऐसे इधर नहीं दिखाने को फल नहीं चाहिए आपके सब गोल फल है। ये वैसा सब ऐसा गोल टेढ़ा टेढ़ा रहता था, टेढ़ा रहता था। ऐसा ऐसा लंबा लंबा ऐसा। जब हम मार्केट में माल भेजते हैं ना, हाँ हाँ अगले दिन वो फोन करते हैं ओके मेरे ओके को। एडवांस हाँ एडवांस फोन कर, मेरे को इतना जाली भेज दो, ओके उतना जाली काउंटिंग करके भेजिए। ओके। हमारे फल में एक ही कीड़ा नहीं, कोई नहीं, इल्ली नहीं, निकलता ही नहीं। निकलता ही नहीं। हाँ, मैं मार्केट में जाता है ना, हाँ हाँ मैं कुर्सी में बैठता है, जब हाँ। ग्राहक आता है ना, हाँ, हाँ, मैं बोलता मैं इधर बैठा है, हाँ मेरे जाली में कोई भी कीड़ा निकलो, हाँ मैं इधर बैठा है, लेके आओ। लेके आओ। हाँ गारंटी के साथ बोलता है, गारंटी के उसमें कीड़ा साथ नहीं है। इल्ली निकलती तो सारा माल मुफ्त में दे हाँ दूंगा। हाँ हाँ इतनी गारंटी हाँ, आप कैसे नहीं देते? नहीं, मैं जब ये समझो मार्केट में नहीं गया तो जो व्यापारी जो आड़तदार है ना, हाँ वो गारंटी के साथ ग्राहक को बोलता है। ग्राहक को बोलता हाँ, है। मेरा नाम है ना मार्केट में ना बाबा नाम के प्रसिद्ध है। हाँ बाबा बाबा नाम से जानते हैं हाँ, आपको वो। बोलते हैं बाबा का माल है ना अच्छा है, अच्छा है। बिगर कीड़े वाला गारंटेड माल है, गारंटेड गारंटेड माल वो लेके आओ। व्यापारी आपकी गारंटी लेता है। गारंटी देती है। ये माल ले जाइए, हाँ, बिगड़ उसमें कीड़े कोई वाला। दिक्कत नहीं आएगी, ना हाँ। कीड़ा आएगा ना इल्ली हाँ, आएगी। हाँ। इतनी गारंटी उसके क्यों हाँ। देते हैं वो? हम ये वैदिक का वापर करते हैं ना, हाँ, इससे जैसे वो वैदिक। कीड़ा वीड़ा सब खत्म हो गए, म्हणजे आता ही नहीं। जो फल है वो स्ट्रांग है। आज हाँ। हम फल देखते हैं तो इसका वेट इतना छोटा वो- दिखता है मगर वेट है उसमें उसका वेट भी बहुत अच्छा है, हाँ। ग्लेजिंग अच्छी है, हाँ। उसका जो शेप है वो भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। इसलिए इससे पहले भी आप खेती करते खेती करते, थे, जो रासायनिक रासायनिक खेती खाद करते। का यूज करते थे, हाँ। तब तो ऐसी खेती ऐसे फल आपको देखने को नहीं नहीं मिले। और पर वो ऐसा ना फल काला डब्बा आता है, इधर काला काला हाँ, डब्बा हाँ, आता था। इधर हाँ इधर इधर ऐसा बड़ा काला डब्बा, और यहाँ तो एक भी डब्बा नहीं, एक भी नहीं। कौन सा भी फल देखो सर, हाँ। अभी आपके सामने इधर भी बहुत सारे फल गिरे हुए एक भी हैं, नहीं है डब्बा, रख दिए हुए हैं, हाँ। पर कहाँ पर भी आपको काला डब्बा देखने को नहीं मिलता है। एकदम फ्रेश माल है, एकदम फ्रेश माल है। गोल्डन ओके। साइड का। ओके, ये जो क्वालिटी आपकी बन गई तो इस क्वालिटी की वजह से जो मार्केट है, मार्केट में आपका नाम हो गया। नाम हो गया बाबा बाबा नाम से आपको हाँ, जानते हैं हाँ। कि बाबा का माल आ गया, बाबा का माल आ गया, गारंटी वाला माल है, गारंटी वाला माल। गारंटी वाला माल है। ओके ओके ओके। तो इसको भी जाके पूछेगा बाबा का बोले ना गारंटी वाला माल है, गारंटी गारंटी के साथ गारंटी दे उसकी गारंटी मिले तो ऐसा हाँ। व्यापारी बोलते हैं। व्यापारी बोलते हैं और ग्राहक भी बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, मेरे को बाबा का ही माल मांगता है। बाबा का माल हाँ, चाहिए। मैं अभी गया ना, मेरा माल जाली ऐसा जाली में आता है, हाँ वो बोलता है मेरे को सब माल मांगता है। हाँ, हाँ। उनके उनके झगड़ा होता है, झगड़ा होता है हाँ व्यापारियों में व्यापारी में उनके उनके कि ये माल मुझे लेना है। हाँ मुझे लेना है। क्या देख रहे हैं सर आप? मेरा 100 जाली तो भी गया ना, हाँ कभी बेचने का झंझट नहीं, झंझट नहीं, कितना भी गाड़ी मिनटों आओ, में। हाँ मार्केट में कितना भी गाड़ी आओ, हाँ हाँ मेरा माल कभी भी जाता है, मिनटों में जाता है। मिनटों में जाता है। वो है ना ऐसा एक ही पेपर निकालता है, हाँ 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 देखता है, हाँ। काटा करके गाड़ी में क्रॉसिंग होता है, क्रॉसिंग। गाड़ी से गाड़ी क्रॉसिंग होती है। अरे बाप, हाँ ये तो अलग पहचान हो गई आपकी। हाँ 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 हाँ। ओके, ये जो क्वालिटी आपकी बन गई तो इस क्वालिटी की वजह से जो मार्केट है, मार्केट में आपका नाम हो गया। नाम हो गया बाबा नाम से आपको हाँ, जानते हैं हाँ। कि बाबा का माल आ गया, बाबा का माल आ गया, गारंटी वाला माल है, गारंटी वाला माल। गारंटी वाला माल है। ओके ओके ओके। तो इसको भी जाके पूछेगा बाबा का बोले ना गारंटी वाला माल है, गारंटी गारंटी के साथ गारंटी दे उसकी गारंटी मिले तो ऐसा हाँ। व्यापारी बोलते हैं। व्यापारी बोलते हैं और ग्राहक भी बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, मेरे को बाबा का ही माल मांगता है। बाबा का माल हाँ, चाहिए। मैं अभी गया ना, हाँ। मेरा माल जाली ऐसा जाली में आता है, हाँ वो बोलता है मेरे को सब माल मांगता है। हाँ, हाँ। उनके उनके झगड़ा होता है, झगड़ा होता है हाँ व्यापारियों में व्यापारी में उनके कि ये माल मुझे लेना है। हाँ मुझे लेना है।
क्या देख रहे हैं सर आप? मेरा 100 झाली तो भी गया ना हाँ तरी बेचने का झंझट नहीं। झंझट नहीं, कितना भी गाड़ी मिनटों हो, में। हाँ मार्केट में कितना भी गाड़ी हो, हाँ हाँ तो मेरा माल कभी भी जाता है, मिनटों में जाता है। मिनटों में जाता है। वो है ना ऐसा एक ही पेपर निकालते, हाँ 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 देखता है, हाँ। काटा करके गाड़ी में क्रॉसिंग होता है, क्रॉसिंग। गाड़ी से गाड़ी क्रॉसिंग होती है। अरे वाह, हाँ ये तो अलग पहचान हो गई आपकी। हाँ हाँ हाँ। दूसरा कुछ चमत्कार है वो दूसरा किया है कि टेक्नोलॉजी छोड़ के आपने कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं किया। किया है? और मुझे सीधा बताइए। सीधा उसका वो शेड्यूल रहता है, हाँ तो दिमाग चलाने का नहीं ना, उसका चलाने का schedule नहीं, है। उनका शेड्यूल कितने- रहता है हाँ, वैसा करने का। कितना डालने का है, क्या स्प्रे करने का है, कितना दिन में करने का है, वो सब शेड्यूल में है ना। सब शेड्यूल में ही। केमिकल में क्या रहता है, हाँ। समझो आप जाएंगे और ये समझो स्प्रे मार दिया, हाँ। उसमें समझो रिजल्ट नहीं आया, तो वो लेके कंपनी बदल के दूसरा देती, हाँ 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 इसका वापर कर दो। हाँ वो शेतकरी को है ना ऐसा घुमा के रहते, घुमा के रहते हैं। हाँ, और वो उसमें ही बर्बाद कर देते। बर्बाद कर देता है। और मेरा भी अनुभव बोलता है, मैं क्या हो गया एसीटी वैदिक वापरने के पहले उसका मैंने वापर किया हाँ यूज किया था आपने, यूज जो किया था, फंगिसाइड है, फंगिसाइड chemical उसका, का। हाँ वो डाउनी घुरी के ऊपर चलता है। हाँ 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 वो बोतल है ना 250 मिली की थी, ओके। और उसका प्रमाण 1 मिली का था। हाँ हाँ 100 लीटर में मैंने क्या हाँ 1 मिली का प्रमाण था, मैंने हाँ। 250 मिली डाल दी अरे वाह। और वो स्प्रे कर दिया। हाँ क्या हो गया मालूम है क्या, हाँ 3 दिन के बाद हाँ पेड़ों के पत्ते गिरने लगी, पत्ते गिरने लगे। हरे पत्ते गिरने लगे, फंगिसाइड की। फंगिसाइड यूज किया था हाँ केमिकल में। केमिकल में, तो मैं सब परेशान हो गया। हाँ, मैंने क्या किया, उस दवा वाले को फोन कर दिया। हाँ हाँ जहाँ से लाया था। हाँ बोला मैं ऐसा हो गया, वो बोले हो तुमने तो बहुत गलती कर दी, हाँ, हाँ। तुमको 1 मिली का था, 100 मिली डालने का था, हाँ हाँ तुमने 250 मिली डाल दिया, 250 मिली डाल दिया, वो सब डबल कम प्रमाण ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया। तो मैं बोला अब क्या करूँ, ये फल तो मेरा अभी मार्केट में जाने वाला जाने है, वाले। वो पत्ते गिर जाएंगे तो खाली काड़ी रह जाएगी, हाँ तो साइज कैसे होगी? साइज जाने तो वो सन बर्निंग होगी, सन सब बर्निंग होगी, हाँ। खराब हो जाएगा। तो बोले तुम इसके ऊपर है ना अपना गाय का दूध है ना, हाँ, हाँ। कच्चा दूध, उसका स्प्रे करो। पहले मेरे को बताने का ये है, हाँ, केमिकल को पावर कम करने की ताकत किसमें, मिल्क में आएगी। मिल्क में है वो भी क्या है, वो वैदिक की ताकत है। वैदिक की ताकत। वो क्या वैदिक बोलते हैं, ने जो बचा दूध दिया, है, हाँ। जो दूध है उसको क्या बोलते हैं सर, हम अमृत बोलते हैं। हाँ, और हम उसने क्या कर बचा रहे दिया। हैं, हम क्या कर रहे हैं, पहले जो रासायनिक खाद है हाँ। या कोई भी आपने जो फंगिसाइड यूज हाँ, किया था हाँ, वो हाँ। केमिकल का, हाँ, हाँ। पहले केमिकल खाते हैं और उससे जो नुकसान होता है हाँ। तो उसके लिए अमृत प्राशन करते अमृत हैं। प्राशन। ये कौन सी खेती है? तो पहले से ये अमृत खेती करो ना। हाँ बराबर नहीं। राम सर का वीडियो देख देख लिया यूट्यूब तो पर, मैं बोला इतना बहुत ही उसका उत्पादन, चलो अच्छा ट्रायल था। करके देखो। ट्रायल करके देख लेते। और मैंने उसका आगे पीछे कुछ देखा सोचा ही नहीं। हाँ 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 बेटे को बोला चलो हम यूज करेंगे, यूज करेंगे। हाँ। ओके ओके और 100% यूज करेंगे, ओके। चाहो कितना भी खर्चा हो कितना भी खर्चा होने दो। ओके। मैंने 2 डोज डाला ना, हाँ 1.5 लाख का डोज हो गया। 1.5 लाख का हाँ। पूरा खर्चा आ गया। हाँ, खर्चा आ कितने गया। पौधे? वो 700 के थोड़े 750 पौधे हैं। नहीं 750 700 के कम है। कम है, थोड़े कम ओके है। ओके। हाँ। अभी जो देखते हैं हम, जो रासायनिक खाद है, हाँ। तो जो रासायनिक खेती आप करते थे पहले, हाँ। तो उसमें खर्चा कितना आता था और अब कितना आ गया? उसमें खर्चा बहुत आता था, इससे ज्यादा आता था। हाँ। और फल भी ऐसे नहीं थे, फल फल भी ऐसे नहीं थे। खर्चा करके फल नहीं थे। हाँ समझो बीमारी आ गई, 2-3 स्प्रे मारने का कंपनी बदल के, रिजल्ट भी नहीं आता था। रिजल्ट भी नहीं आता था। हाँ। और अभी
अभी रिजल्ट भी अच्छा है और ज्यादा स्प्रे हाँ। करने की जरूरत नहीं। नहीं और क्या आप कम जीरो पे काम करते हो? कम जरूरत है। ओके ओके। तो आज हम महाराष्ट्र में नगर जिले के संगमनेर तहसील में चिकनी गांव में आए हैं। तो हमारे एक फार्मर है जिन्होंने एसीटी वैदिक जो तकनीक है वो अपनाई है और जो कस्टर्ड एप्पल है उसका जो उत्पादन है तो वो बहुत अच्छे से लिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि उसकी जो साइज़ है, ग्लेजिंग है और उसका जो शेप है तो वो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने इस बार जो तकनीक है एसीटी वैदिक वो कैसे अपनाई है और उनका जो शेड्यूल है वो कैसा रहा है, तो आज हम उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम बबन सुनील दांगट है। मैं रहने वाला चिकनी गांव का, तालुका संगमनेर, जिला अहमदनगर, राज्य महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से। ओके। तो आपके यहाँ पे सीताफल के कितने पौधे हैं? ये लगभग 700 के करीब है। 700 के करीब है। ओके। तो अभी कितने साल के पौधे हैं ये? ये जो एक अपना पुराना है वो 9 साल का है और ये जो नया है वो 5 साल का है। ओके। तो आपने इस बार कौन सी तकनीक अपनाई है? ये तकनीक अपना सॉइल चार्जर जो अपने एसीटी वैदिक का इस्तेमाल किया है आपने? इस्तेमाल किया है। ओके। तो आपने जो शेड्यूल दिया है एसीटी वैदिक का तो वो पूरा आप यूज करते हो? पूरा यूज करते। तो बेसल डोज में क्या किया था आपने? बेसल डोज में अपना रेस्ट और अपना जो फ्लावरिंग का स्टेज था उस टाइम अपना कृषि अमृत और अपना जो RMPH का जो बेसल डोज है, रूट है अपना, न्यूट्री चार्जर है, पेस्ट क्लीनर, हेल्थ चार्जर, माइक्रो चार्जर, इसका बेसल डोज ये दिया था। पर एकड़ कितना दिया था? पर एकड़ अपना पर पौधे के लिए एक अपना 3 किलो और अपना जो RMPH है वो अपना 4.5 किलो पर एकड़ दिया था। पर एकड़ दिया था। जैसे कि हमने हमारे शेड्यूल में बताया है कि आप क्या कीजिए, पर एकड़ 3 किलो RMPH लीजिए, जो कि रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर, हेल्थ चार्जर और पेस्ट क्लीनर। तो आपने कितना लिया? 4.5 किलो। वो ज्यादा ले लिया। तो वो ज्यादा लेने की वजह से क्या आपको फर्क देखने को मिला? ज्यादा लेने से हुआ कि जो सेटिंग के टाइम जो ड्रॉपिंग की समस्या की समस्या खत्म हो गई। जो उसके बाद जो अपना कीड़ थी या अपना जो ये थी इल्ली थी उसकी भी समस्या हो गई। उसके बाद अपना अभी लास्ट ईयर में जो साइज का या क्वालिटी का वो बहुत ही उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। ओके। अब पिछली बार हम सब टीम आए थे तो ये जो फल है इनकी साइज कितनी थी? इतने उसकी साइज सिर्फ अपना 300-400 थी। पर अभी जो देख रहे हैं तो वो कितनी है सर साइज? पहले जो ये किया था, पहला हार्वेस्टिंग था, उस टाइम जो ये था वो साइज वो 800 के प्लस थी। 800 प्लस थी। 800 प्लस थी। ओके। जो पहला फ्लश आपने निकाला था, अभी ये जो फ्लश रह गया है वो कितना फ्लश है? ये फ्लश अभी तक 7 से 8 अभी फ्लश निकलेगी। तो ये कितना है? ये अभी ये जो अभी साइज देख रहे हैं अभी ये 700 के लगभग है। मतलब इसका जो साइज है वो 700 ग्राम है। 700 पर वो दूसरा फ्लश है। आपने पहला फ्लश निकाल लिया, ये दूसरा फ्लश है। और ऐसे कितने फ्लश निकल आएंगे? और अभी इसके बाद मेरे हिसाब से 10 से 12 फ्लश निकलेंगे। 10 से 12 फ्लश? हाँ। आप जब हम आए थे, हमारी टीम जब साइज छोटी थी तो तब आप क्या कर रहे थे कि कम से कम 700 या 800 कैरेट निकल आएंगे। पर आप तो ज्यादा बता रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या है कि जो पहले अपने एसीटी वैदिक का जो बेसल डोज किया था NMK में, जो क्या है कि पहले जो फ्लश जो सेटिंग होता है उसके बाद सेटिंग नहीं होता। वो ड्रॉपिंग होता है। पर जो पिछले साल का जो अनुभव था और अभी का क्या है कि जो बाद में भी फ्लश निकल रहा था वो भी आप देख सकते हैं कि वो भी अभी साइज बढ़ गई ना। आपको लगता था कि इतनी साइज होगी? नहीं होगी, क्योंकि पौधे के ऊपर कम से कम 200 से 250 फल थे। मेरा ऐसा था कि वो 200 या 300 ही रहेंगे और बाकी के ड्रॉपिंग हो जाएगी। और साइज भी इतने हो जाएंगे, आपको लगता नहीं था? साइज के लिए क्या किया आपने? साइज के लिए अपना जो अपना अमृत जल है, अमृत जल अपना साइज है और क्वालिटी चार्जर है, अपना इंस्टेंट चार्जर है और अपना एनर्जी बूस्टर का इस्तेमाल किया है। तो आप बता रहे थे कि आपने जो अमृत जल है
उसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा किया है, बहुत ज्यादा। और उसके बाद आपको साइज ये देखने को मिली है। साइज तो जैसे बहुत, कि हाँ। राम सर और टीम आए थे हम सब, तब साइज छोटी छोटी थी थी। और आपने तब तक अमृत जल का इस्तेमाल नहीं किया था। हाँ, 2 बार किया था। 2 बार किया था, और उसके आगे आपने कंटिन्यू रखा, कंटिन्यू रखा, वो स्टॉप नहीं किया। स्टॉप नहीं। जब आपने अमृत जल का यूज किया तो क्या आपको फर्क देखने को मिला? अमृत जल का यूज करने के बाद जो साइज में है, जो अपना एसिड वैदिक का जो बाकी अपना उत्पादन यूज करते हैं हम, हाँ। उसमें जो रिजल्ट हम करते हैं, हाँ। तो उसके जो रिजल्ट के वो तो 2 गुना 3 गुना उसका ज्यादा है। रिजल्ट देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। ओके, अभी जो आपने फिर भी गो अमृत नहीं दिया इसको, जब आप गो अमृत इसको देते तो क्या होता? गोअमृत देते तो इसका मेरे हिसाब से एक किलो के ऊपर ही जाता, सही पूरे फल 1 किलो के पार होते। पार होते। अभी भी आपने क्या किया है? आपने RNPH इक्वल टू K ये फार्मूला यूज किया है, और उसके बाद आपने अमृत जल यूज किया है, और आपका जो मैनेजमेंट में वो भी बहुत अच्छा है। तो अब तक आपने क्या किया है? 67% टेक्नोलॉजी अपना ही है और बाकी है, और वो गो अमृत आप यूज करते हैं तो कम से कम एक फल 1 kg का रहता। 1 kg के बाद। और आप बता रहे थे कि जो पहले हम जब आए थे तो बता रहे थे कि 700-800 कैरेट निकल आएंगे, पर इसकी साइज इतनी अच्छी हो गई तो अब आप क्या बता रहे? कम से कम 1000 प्लस क्या हो गया यहाँ पे कैरेट का जाएगा, कैरेट जाएंगे। तो ये कैसे हो सकता है? ये हमारे जो फार्मर है उनको बताइए, क्या है ये सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी? क्या है ये सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी? अपना ये अपना मिट्टी का अपना हम पोषण पे ज्यादातर ये करते हैं। जो एसिड वैदिक है, जो हम 80 to 90% हम मिट्टी पे काम करते हैं। ओके। 10% हम अपना स्प्रे पे या ड्रिंचिंग पे काम करते हैं। ड्रिंचिंग पे काम करते। अभी जो आपके पीछे हम फल देख रहे हैं सर, तो उसकी भी साइज बहुत अच्छी हुई है। और प्रति पौधा कितने फल हो गए सर? ये प्रति पौधा गिने नहीं, पर हमने लगभग जो पुराना बगीचा है उस पे 200 से 250 फल है। 200 से 250 फल है। अभी इस साल आपने ये एसटीटी वैदिक तंत्रज्ञान अपनाए है, इससे पहले आप जो केमिकल की खेती है वो करते थे, तो उसमें क्या अनुभव है आपका? केमिकल का ये करते थे तो उस टाइम अपना जो अपने सीताफल में बड़ी समस्या है सेटिंग का। हाँ। हम हर बार देखते हैं नए जो हमारे पुराने जो है उनके पास वही सेटिंग है का अपना जीएनएम के का सेटिंग नहीं होता है, वो ड्रॉपिंग होता है। और ये जो वैरायटी है सर एनएम की गोल्डन, इसमें तो सेटिंग होना नामुमकिन है। नामुमकिन है। फिर भी आप कह रहे कि एक पौधे पर 200-250 फल है, और वो भी ऐसी साइज में है सर। अभी जो पूरे, और एक आपने जो पौधा देखा था अभी आपने हार्वेस्टिंग किया, तो एक पौधे को, एक ब्रांच को, तेनी को कितने फल निकले थे? 28 फल। 28 फल सर। इनने वो फ्लश निकाल लिया, वो हार्वेस्ट हो गया इनका। एक तेनी को सर 28 फल थे। देखा मैंने वो राम सर का ये वीडियो देखा आपने? तो आपका परिचय दीजिए सर। अच्छा, मेरा नाम सुभाष पाटिल है। मैं वैसे तो निफाड़ तालुके से रहता हूँ, लेकिन मैंने उधर नंदगांव तालुके में खेती ली है। ओके। तो मुलडुंगरी में मेरा 10 एकड़ यानी 5000 पौधे लगाए मैं। ओके। कस्टर्ड एप्पल का। ओके। दिस वाज 3rd ईयर। ओके। तो मैंने ये किया था कि चलो अभी कुछ फल लेके। तो इसकी थोड़ी सी मालूमात हो गई थी मेरे रिलेटिव इधर, तो मैं ऐसा यूट्यूब पे देख के मालूम हो गया कि, तो मैंने ट्राई किया। मैंने 10 टन लिया था खत। ओके। कृषि अमृत और RNPH। हाँ, वो सब लिया। तो मैंने थोड़ा डाला था, मुझे इतना मालूम नहीं था। तो मैंने 2-2 किलो डाला था। उसके बाद फिर से नहीं दिया। तो ये अभी राम सर का यहाँ का ये देखा मैंने यूट्यूब पे, तो मैं आज खुद यहाँ चला आ गए। तो आपका क्या अनुभव है सर? ये फल देखिए, क्या अनुभव है? क्या पूछना, हमने अभी तक देखा ही नहीं। ये लीजिए ना सर, इसका वजन देखिए। देखा ही नहीं अभी तक, ऐसा फल ही देखा नहीं। नहीं। अभी मेरे ये पूछना था कि एक पेड़ को एवरेज कितना किलो आप खत डाला है? मैंने वो इकोनॉमिक्स मुझे चाहिए कि कितना कॉस्ट है इसमें, अपना एक्सपेंडिचर कितना है पर प्लांट, और इनकम अभी क्या होगा अप्रोक्सीमेटली। इसके लिए मैं आया हूँ, और कब डोज देने का ये आपसे मालूमात अभी लेने वाला हूँ मैं। ओके। उसके लिए आप अगले साल के लिए तैयारी। अरे वाह। तो इसमें हम देखते हैं सर कि इन्होंने जो यहाँ पे तकनीक जो शेड्यूल हमारा अपनाया है, तो उन्होंने क्या है किया है सर, हम बोलते हैं कि 3 kg पर एकड़ हमारा जो RNPH है, न्यूट्री चार्जर, रूट चार्जर, हेल्थ चार्जर और पेस्ट किलर, ये 3 किलो दीजिए 1 एकड़ के लिए शुरुआत में, रेस्ट में, और दूसरे बेसल डोज को इन्होंने क्या किया, पहले बेसल डोज को भी 4.5 kg दे दिया, और जब दूसरा बेसल डोज सेटिंग होने के बाद दिया
तो उसमें भी वही किया सेम उन्होंने, जो 3 किलो हम बताते तो इन्होंने 4.5 किलो दे दिया RNPH। और कृषि अमृत पहले बेसल डोज में 3 kg दिया था, और उसके बाद 2 किलो दिया था। और 2 किलो दिया था। तो ये जो पौधे है तो पूरा मिट्टी पर काम किया है इन्होंने, उसके वजह से जो मिट्टी है उसका पोषण हो गया, और मिट्टी का पोषण हो गया तो मिट्टी ने क्या किया, इन पौधों का पोषण किया, और पौधों का पोषण हो गया तो पौधों ने क्या किया, इन फल का पोषण किया, और उसकी वजह से आज ये क्वालिटी मिली। नहीं, अभी मैं लिया तो उधर यही प्रॉब्लम था कि सेटिंग का प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा, बहुत आता है, कली आता है, कली आती है लेकिन वो ड्रॉप हो जाता है, तो उतना पोषण नहीं है इसलिए वो ड्रॉप हो जाता है। क्योंकि ओरिजिनल हर प्लांट में ऐसा है कि उसकी जितनी ताकत है उतना ही वो रखेगा, बाकी को छोड़ देगा। बराबर है। हाँ, तो इसलिए अभी तो ये तो समझ में आया कि पोषण नहीं हो रहा है। हाँ, तो वो जितना ताकत हमें देना चाहिए पौधों को उतना नहीं मिल रहा है, और जब आप ज्यादा देंगे तो उसको क्या होगा सर, ये रिजल्ट ऐसे देखने को मिलेंगे। इनके जो पिताजी है ना सर, कल हमसे बात कर रहे थे कि उनकी पहचान हो गई मार्केट में, वो बाबा नाम से जाने जाते हैं, वो बाबा के सीताफल आ गए तो सारे जो व्यापारी है वो झगड़े करते हैं। क्या वो तो करेंगे ना। हमारे जो फार्मर है सर उनको क्या बोलेंगे? जो फार्मर है अपने जो नए जो फार्मर है अपना एसिड वैदिक का ही करना चाहते हैं तो एसिड वैदिक का अपना ये कीजिए, अपना जो मिट्टी का ही कीजिए, पोषण कीजिए। RNPH जो अपना कृषि अमृत के साथ अपना जो बेसल डोज करते हैं उसमें अपना देने से अपना मिट्टी का अपना पोषण होता है। पोषण होने के कारण जो पौधे पे जो बीमारी आती है बीमारियां भी कम ये होती है। हम क्या करते हैं कि अभी हम कमजोरी पे काम ही करते नहीं, हम क्या करते हैं, जब कोई भी बीमारी आती है तो हम बीमारी पे काम करते हैं। हमें वो कमजोरी पे काम करना चाहिए, मिट्टी पे काम करना चाहिए हमें, हम वही फार्मर करते नहीं। और आप जब RNPH को बेसल डोज डालते हैं तो आपके पौधे बहुत अच्छे हो जाते हैं। अभी जो कौन सा भी पौधा विगर क्या है प्लांट का, वही बोल रहे हैं, वो विगर कितनी ग्रोथ कितनी लोड खींचने के बाद भी उसका ये ग्रीन जो होते नहीं वो नीचे नहीं आ रही। वो उनके पिताजी बोल रहे थे हर साल क्या होता है जब इतने फल लगते हैं ना तो वो लोड आ गया तो वो हाँ ये पौधे ऐसे झुक जाते, पर इस साल कोई सपोर्ट नहीं दिया हमने, कोई सपोर्ट नहीं। सभी जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे से खड़े हैं, और उसकी ग्रोथ देखिए सर, इतना माल है तो जो पत्ते हैं वो पीले पड़ना चाहिए, क्योंकि इतनी जो साइज हो रही है ये क्या करता है वो पत्तों से खींचता है ना, तो वो पीले पड़ने चाहिए। पर आपको पूरे बगीचे में कहीं पर भी एक पान भी आपको पीला नहीं देखने को मिलता है, तो ऐसा क्यों हुआ है सर? ये अपना जो कृषि अमृत जो अपना RNPH का जो अपना वैदिक का जो बेसल डोज है उसके कारण जो अपना जो पौधे का ये पोषण हुआ है, पोषण अच्छे से हुआ है। अच्छा हुआ। और उसके बाद आपने वो अमृत जल का यूज किया, और जो अपना बाकी जो अपने एसिड वैदिक के जो बाकी उत्पादन है उसका भी यूज किया है। पर कितने दिन हो गया हम आके यहाँ पे? 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए। तो 20 दिन में जो साइज है वो इतनी से ऐसी हो गई सर। अभी जब आए थे तो इतनी साइज थी फल की 20 दिन पहले, और 20 दिन के बाद ये साइज इतनी बढ़ गई, किसी को विश्वास नहीं होगा सर। मेन इसमें यह है कि सॉइल अच्छी करो, सॉइल को चार्ज करो, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाओ तो हो जाता है, सब हो जाता है। वो रासायनिक खाद डालने से नहीं होने वाला। अभी ये तो इनको तो सब मालूम है, लेकिन मुझे ये एक्सपोर्ट क्वालिटी माल है, एक्सपोर्ट क्वालिटी जाएगा, दुबई जाएगा ये। क्या बोल रहे हैं सर? आपको पूरा नॉलेज है इसका? दुबई जाएगा ये देखो, एक्सपोर्ट क्वालिटी है, ऑर्गेनिक है, टोटली ऑर्गेनिक है, तो ये दुबई जाएगा। सर तो बोल रहे थे ऐसा इतना अच्छा माल है ये तो सीधा दुबई जाएगा। हाँ, इतना एक्सपोर्ट क्वालिटी माल है ये। दुबई जाएगा तो 200 रुपया क्या बोलते हैं सर आप? रेट मिलेगा 200 रुपया? हाँ, 200 रुपया मिलेगा। 200 रुपया रेट मिलेगा? 200 रुपया इतना रेट मिलेगा तो वो तो करोड़पति हो जाएंगे फिर। तो होना चाहिए ना, क्यों नहीं, किसान क्यों नहीं करोड़पति। अच्छा है। मैं राम सर से मिला था। हाँ। मेरे को जब इसकी मालूमात हुई तो मैं ऑफिस आया था, राम सर से बात किया, फिर मैंने परचेज किया और इनिशियल डोज। आप मिट्टी पे काम करते हो ना, RNPH K आपको देना है, और आपको गोअमृत अभी इनको तो मिला नहीं, गोअमृत इस साल आप देने वाले ही। टोटल कितना जाएगा एक प्लांट का प्रोडक्शन आपका? एक प्लांट का 25 किलो जाएगा या कितना जाएगा? एक प्लांट का मेरे हिसाब से दो जाली यानी 40 से 50, मैं तो बोलता हूँ कम से कम 40 से 50 किलो 50 किलो तक जाएगा पर पौधा 50 केजी आराम से जाएगा। नहीं, अभी फार्मर्स लोगों ने भी ये जानना चाहिए कि ये जो रासायनिक खाद है उसका पीछा छोड़ देना चाहिए, और ये ऑर्गेनिक जो है इसके वैदिक के पीछे जाना चाहिए। वही सबसे अच्छा
तरीका है इस हमारे जो फार्मर है उनको कोई जानकारी चाहिए हो, उनको कोई मार्गदर्शक चाहिए हो, तो आपका नाम और मोबाइल नंबर बताइए। मेरा नाम बबन सुनील दांगट है। मैं रहने वाला चिकनी गांव का हूँ। मेरा चिकनी गांव में सदगुरु एग्रो शेतकरी अपना केंद्र चलाता हूँ। अगर किसी को अगर एसिड वैदिक के बारे में कोई अगर जानकारी या कोई भी अपनी फसल हो उसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे 9890530906 नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपने जो एसिटी वैदिक तंत्रज्ञान का यूज किया तो उसके बाद क्या अनुभव है आपका? इससे सेटिंग बहुत अच्छी हो गई। ओके, और गिरने का जो प्रॉब्लम है ना, हाँ, वो बोले खत्म ही हो गया। खत्म हो गया। हाँ। कोई कली जो कली निकल आई उसकी सेटिंग हो गई। सेटिंग हो गई, उसमें कली गिरने कुछ का गिरे नहीं। कुछ गिरी नहीं। ओके, और आज इसकी जो साइज है तो कितनी साइज है इसकी? अभी ये 500 प्लस है। 500 प्लस है। हाँ। और फर्स्ट हार्वेस्टिंग में वो 800 प्लस थी। अभी second harvesting है। कितना फ्लश है ये? सेकंड फ्लश है सर। ये जो फ्लश है हम देख रहे हैं तो ये सेकंड फ्लश है। हाँ। एक जो पहला फ्लश गया तो वो कितना अभी नहीं टनेज गया? अभी वो 100 जाली निकला था। ये जो कैरेट्स देख रहे हैं हम, हाँ। तो इसमें पूरा भरा हुआ है। ये भरा हुआ है, अभी पैकिंग चल रहा है। इससे पहले जब आप रासायनिक खाद का उपयोग करते थे हाँ। तब क्या दिक्कतें आती थी खेती में और अभी जो नहीं आती है? उस टाइम में ना वो ऐसा शाइनिंग नहीं था, शाइनिंग नहीं था, कलर नहीं था इसका। कलर ऐसा काला पड़ता था। जो फल है वो काले धब्बे पड़ते थे, काले उसमें भी धब्बे पड़ते थे, शाइनिंग भी कम थी। शाइनिंग भी कम थी। हाँ। ओके, और जो साइज भी छोटी थी, साइज छोटी रहती थी। हाँ। ओके, और उसके बाद ही जो इसका साइज है, हाँ। जो स्ट्रक्चर है तो वैसा रहता नहीं था। हाँ, ऐसा चमक नहीं रहता। उसमें जो Shining- ग्लेजिंग है, हाँ, ग्लेजिंग नहीं रहती। ग्लेजिंग नहीं रहती। ओके ओके, और उसका टेक्सचर भी वो टेढ़ा रहता था। टेढ़ा ऐसा ऐसे इधर नहीं दिखाने को फल नहीं चाहिए आपके, सब गोल फल है। ये वैसा सब ऐसा गोल है। टेढ़ा रहता था। टेढ़ा रहता था। ऐसा लंबा ऐसा लंबा रहता था। हाँ। उसको कोई शेप नहीं था। शेप नहीं पर रहता। अभी कोई भी फल सर हम देखते हैं तो उसको क्या है, एक प्रॉपर शेप आ गया है। जब हम मार्केट में माल भेजते हैं ना, हाँ हाँ, अगले दिन वो फोन करते हैं ओके मेरे ओके, को। एडवांस। हाँ, एडवांस फोन कर, मेरे को इतना जाली भेज दो, ओके, उतना ओके। जाली क्वांटिंग करके भेजिए। ओके, जो बहुत सारे हमारे फार्मर है जो हमको पूछते हैं कि जो कस्टर्ड एप्पल है तो उसमें वो इल्ली आती है, हाँ, वो कीड़ा आता है हाँ, वो, white तो कीड़ा। वो आपको कोई दिखा नहीं, क्या आपके फलों में? हमारे फल में एक ही कीड़ा नहीं, कोई नहीं, इल्ली नहीं निकलता ही नहीं। निकलता ही नहीं। हाँ, मैं मार्केट में जाता है ना, हाँ हाँ मैं खुर्ची में बैठता है, जब हाँ। ग्राहक आता है ना, हाँ, हाँ, मैं बोलता मैं इधर बैठा है, हाँ मेरे जाली में कोई भी कीड़ा निकलो, हाँ, मैं इधर बैठा, लेके आओ। लेके आओ। हाँ, गारंटी के साथ बोलता है, गारंटी के उसमें कीड़ा साथ नहीं। इल्ली निकलती तो सारा माल मुफ्त में दे हाँ देगा। हाँ इतनी गारंटी हाँ, आप कैसे नहीं देते? नहीं, मैं जब समझो मार्केट में नहीं गया तो जो व्यापारी जो आड़तदार है ना, हाँ, वो गारंटी के साथ ग्राहक को बोलता है। ग्राहक को बोलता हाँ, है। मेरा नाम है ना, मार्केट में ना बाबा नाम के प्रसिद्ध है। हाँ, बाबा नाम से जानते हैं हाँ, आपको वो। बोलते हैं बाबा का माल है ना, अच्छा है, अच्छा है। बिगर कीड़े वाला, गारंटेड माल है, गारंटेड माल वो लेके व्यापारी आपकी गारंटी लेता है। गारंटी देती है। ये माल ले जाइए, हाँ, बिगड़ उसमें कीड़े कोई वाला। दिक्कत नहीं आएगी, ना हाँ। कीड़ा आएगा ना इल्ली आएगी। हाँ, इतनी गारंटी उसके क्यों हाँ। देते हैं वो? हम ये वैदिक का वापर करते हैं ना, हाँ, इससे ये वो वैदिक। कीड़ा वीड़ा सब खत्म हो गए, म्हणजे आता ही नहीं। जो फल है वो स्ट्रांग है। आज हम हाँ। फल देखते हैं तो इसका वेट इतना छोटा दिखता है मगर वेट है उसमें, उसका वेट भी बहुत अच्छा है, हाँ। ग्लेजिंग अच्छी है, हाँ। उसका जो शेप है वो भी बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा है, इसलिए जो बाजार में मांग रहती है वो भी हाँ। इसकी क्या रहती है, अच्छी रहती अच्छी है। रहती है बराबर। ओके ओके ओके, तो अभी तो पूरा जो माल है वो कितना निकल आएगा आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से अभी चालू है ना। हाँ, अ, अभी आपका जो पहला जो फ्लैश था हाँ। तो वो कितना गया? 100 100 जाली गया है ओके, मार्केट में। हाँ। अभी ये कितना है? अभी ये थोड़ा निकला है बगीचे में, हाँ। खाली कितना 5 वो क्या बोलते हैं लाइन लाइन। ओके, हाफ बगे में वो जो हाफ बगीचा है ना, हाँ। उसका 5 जाली निकला है। टोटल कितना है? टोटल 11 गली, 11 गली है। हाँ, और अभी 5 गली हार्वेस्ट हुआ है। 5 गली का नीमा नीमा। ओके ओके, उसमें बहुत सारे फल है। है, फल हमने है। देखे थे तो एक जो ब्रांच थी तो एक ब्रांच को 10 फल थे, 10 और एक पौधा ऐसा था कि हाँ। जिसमें एक ब्रांच को कितने फल थे? 28 28 फल थे।
इतनी सेटिंग कैसे हुई? ये तो NM की गोल्डन है, इसमें तो हाँ। सेटिंग होती होती नहीं, नहीं। फिर आपकी कैसे हो गई? ये सब वैदिक का चमत्कार है। वैदिक एसिड हाँ, वैदिक का ये चमत्कार है। है। ओके, इससे पहले भी आप खेती करते थे? खेती करते, जो रासायनिक रासायनिक खेती खाद करते, का हाँ। यूज करते थे, हाँ। तब तो ऐसी खेती नहीं। ऐसे फल आपको देखने को नहीं नहीं मिले। और पर वो ऐसा नहीं, फल काला डब्बा आता है, इधर काला हाँ, डब्बा आता था। इधर हाँ, इधर ऐसा बड़ा काला डब्बा था। और यहाँ तो एक भी डब्बा नहीं। एक भी नहीं, कौन सा भी फल देखो सर, हाँ। अभी आपके सामने इधर भी बहुत सारे फल गिरे हुए एक भी हैं, नहीं है डब्बा। रख दिए हुए हैं, हाँ। पर कहाँ पर भी आपको काला धब्बा देखने को नहीं मिलता है। एकदम फ्रेश माल है। एकदम फ्रेश माल है। गोल्डन सर का। ओके, ये जो क्वालिटी आपकी बन गई, तो इस क्वालिटी की वजह से जो मार्केट है, मार्केट में आपका नाम हो गया। नाम हो गया, बाबा नाम से आपको हाँ, जानते हैं हाँ। कि बाबा का माल आ गया, बाबा का माल आ गया, गारंटी वाला माल है। गारंटी वाला माल। गारंटी वाला माल है। ओके ओके ओके, तो किसको भी जाके पूछेगा, बाबा का बोले ना, गारंटी वाला माल है। गारंटी के साथ गारंटी के उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ऐसा व्यापारी बोलते हैं। व्यापारी बोलते हैं और ग्राहक भी बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, मेरे को बाबा का ही माल मांगता है। बाबा का माल हाँ, चाहिए। मैं अभी गया ना, मेरा वहाँ जाली ऐसा जाली में आटे हाँ, वो बोलता है मेरे को सब माल मांगता है। हाँ, हाँ। उनके उनके झगड़ा होता है। झगड़ा होता है हाँ, व्यापारियों में व्यापारी में उनके कि ये झगड़ा माल होता मुझे लेना है। हाँ, मुझे लेना है। क्या देख रहे हैं सर आप? मेरा 100 जाली तो भी गया ना, हाँ, तेरी बेचने का झंझट नहीं। झंझट नहीं, कितना भी गाड़ी मिनटों आओ, में। हाँ, मार्केट में कितना भी गाड़ी आओ, हाँ हाँ, मेरा माल कभी भी जाता है, मिनटों में जाता है। मिनटों में जाता है। वो है ना, ऐसा एक ही पेपर निकालता है, हाँ 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 देखता है, हाँ, काटा करके गाड़ी में क्रॉसिंग होता है, क्रॉसिंग। गाड़ी से गाड़ी क्रॉसिंग होती है। अरे बाप, हाँ ये तो अलग पहचान हो गई आपकी। हाँ 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 हाँ। तो हमारे जो फार्मर है, जो कस्टर्ड एप्पल का उत्पादन लेते हैं, हाँ। तो उनको क्या कहेंगे सर आप? सबने एसीटी वैदिक का वापर करना चाहिए, ये सिटी वैदिक जो है, हाँ। जो शेड्यूल है हमारा, वो यूज करना यूज चाहिए। करना चाहिए। और ओके। शेड्यूल के जैसा यूज करना चाहिए। ओके। ऐसा नहीं का कृषि अमृत यूज करना है, बाकी सब करने का नहीं। हाँ, पूरी कोई लोग ऐसा- टेक्नोलॉजी, पूरी टेक्नोलॉजी कोई लोग- 100% यूज करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, थोड़ा एसीटी वैदिक लेते हैं, हाँ। कोई केमिकल रहती, हाँ, हाँ। क्रॉसिंग करती। नहीं नहीं, वो गलत बात है। हाँ, उसमें क्या होता है, ओके। एसीटी वैदिक का भी कोई रिजल्ट रिजल्ट नहीं आता, और मिलता केमिकल है। का भी नहीं। और कोई प्रॉब्लम होती है तो हाँ। भी समझ में नहीं समझ आता किससे हो गए। किससे हो गया। हाँ। अभी आपने इसको बेसल डोज भी दिया था। बेसल डोज सर है। बोल रहे थे कि जो कृषि अमृत है, हाँ। RNPH 4.5 किलो और मैंने ना सेन खत भी नहीं डाला, नहीं डाला। एक दाना सेन खत, एक गोबर वाली का- भी नहीं गोबर है। का यूज नहीं किया है। मेरे को करना है, मेरी गलती हो गई। हाँ हाँ हाँ, मेरे को ही ना वो जो मिल्क चार का जो गो अमृत गो अमृत हाँ, हाँ। डाल दिया था ना, इससे भी बड़ा सही रहा। बहुत अच्छा, और भी अच्छा था। हाँ। अभी आपने जो टेक्नोलॉजी यूज की है, हाँ। तो वो आपने RNPH दिया है, हाँ। कृषि अमृत दिया है, और अमृत जल अमृत जल भी दिया, अमृत गो जल भी अमृत दिया। तो रहेगा। ओके, सिर्फ रहेगा आपका क्या? गो अमृत। गो अमृत हाँ, रहेगा, नहीं, वो भी समझ अगले साल डालेंगे। डालेंगे, वो भी हाँ। करने वाले हैं। हाँ। ओके ओके, आपका जो अनुभव है वो बहुत अच्छा है। ये जो हमारे पूरे भारत के जो फार्मर्स है, हाँ हाँ जो खेडूत है, उनको हाँ। बहुत अच्छे से आपसे ये मार्गदर्शन मिलेगा, हाँ। और वो भी इतने अच्छी क्वालिटी उनके खेत में ला सकते हैं। हाँ। तो उनको सिर्फ क्या करना है कि जो हमारा एसिटी वैदिक जो टेक्नोलॉजी है, हाँ। तो वो यूज करना पड़ेगा। करना क्योंकि पड़ेगा। आज किसान क्या है, जो रासायनिक खाद का यूज करता है, हाँ, हाँ। उसके वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो बीमारियां प्रॉब्लम्स है, हैं, जो बीमारियां हैं, कैंसर वो जैसे। कैंसर जैसे हमारे अटैक भी आ रहा है। अटैक भी आ रहे हैं, हमको आ रहा है वो फल खाने की वजह हाँ, से। और अरे फल वाह। हमारे शरीर के लिए अच्छा है ऐसा मानते हैं हाँ, हम। बराबर। और अभी क्या हो रहा है, वो फल की वजह से हमको क्या हो रहा है, बीमारी कैंसर हो रही है। अटैक, कैंसर जैसे बड़े रोग बड़े हो रहे हैं। बीमारी वो आ क्यों हो रही रही है? ये जो रासायनिक खाद का यूज खाद करते हैं। खाद केमिकल के स्प्रे से आती है। तो आपने इसके लिए कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया, पूरा एसिटी वैदिक शेड्यूल रेस्ट से आपने यूज किया यूज है। किया। और मुझे तो लगता है उसकी वजह से आपकी जो ये क्वालिटी आई है, तो वो इतने बहुत अच्छी आई है। मेरा अनुभव ऐसा है, मैंने अभी जाने दो, जब तुम पौधा लगाएंगे हाँ छोटा, हाँ उस टाइम से जो शुरू कर दिया ना, हाँ हाँ, वो बहुत ही अच्छा माल निकला। बहुत अच्छा माल निकलेगा। मैं अभी 1 साल में शुरू किया है। एक साल एक साल हो में गया नहीं, इसमें। 8 महीने में। 8 महीने हो 8 गए महीने ये में चालू। खाली। हाँ, ओके ओके। क्योंकि उसमें कोई का केमिकल का अभी है जमीन के अंदर। हम्म। वो जब जीरो हो ऐसा जाए, है, आपने जब अमृत zero जल का हो- यूज किया ना, हाँ। अमृत जल का यूज किया ना, हाँ, तो आपके जमीन में जो टॉक्सिक एलिमेंट्स थे, हाँ। वो रिलीज हो गए, वो नहीं रहे जमीन में अभी। हाँ, अभी आपका जो फल है, अभी हाँ। इसमें थोड़ा भी केमिकल होता ना, हाँ। तो ये सड़ जाता, इसमें इल्ली लग जाती, हाँ, बराबर। इसमें कीड़े पड़ जाते। बराबर है। पर आपको देखने को मिला कुछ नहीं देखने को नहीं मिला, क्योंकि आज जो ये आपका फल है, वो हाँ। बहुत अच्छा है अंदर से। हाँ।
इसको कोई इल्ली कीड़ा वगैरह कुछ नहीं लगने वाला। कुछ नहीं। क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है इतनी अच्छी क्वालिटी होगी तो वो नहीं आएगा। क्योंकि राम सर तो बोलते हैं हमको, हाँ। जहाँ पे वेस्ट है वहाँ पे पेस्ट पेस्ट है, है। और जहाँ पे बेस्ट है हाँ। वहाँ पे पेस्ट नहीं है। तो फार्मर को यही कहना है मेरा कि आप क्या करिए, आप बेस्ट उत्पादन लीजिए, आपके जो फल है वो बेस्ट बनाइए, कोई पेस्ट आपके यहाँ नहीं आएगा। और जब आप जो फल है वो वेस्ट आप उत्पादन लेंगे तो उसमें पेस्ट आना ही है, क्योंकि उनका अन्न है ना, उनका खाना है। तो हमें क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, ये क्वालिटी बनाना है, जो फल है वो बेस्ट बनाने हैं। आप वेस्ट बनाओगे तो पेस्ट आएंगे। तो इसके लिए हमें जो एसीटी वैदिक तंत्रज्ञान है उसके जरिए हमें क्या करना है, उत्पादन लेना है। तो बहुत अच्छा सर आपने उत्पादन लिया है। अभी जो फल देते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि इतने अच्छे फल आपके मेहनत से और एसीटी वैदिक तंत्रज्ञान से आए हैं। तो हमारे जो खेडूत है, फार्मर है, उनको इस क्वालिटी के बारे में और कस्टर्ड एप्पल के बारे में क्या कहना चाहोगे? टेक्निक अच्छा है, सबने उसका यूज करना चाहिए। कम से कम आपके जो 100 पौधे 1000 पौधे तो 100 पौधे के लिए यूज करना चाहिए। ट्रायल बेस में, ट्रायल बेस पर जिसको समझोगा इस कंपनी पर विश्वास नहीं है, उसने क्या करना है भाई, समझो तुम्हारा 1 एकड़ का ये खेत है, उसका जो चौथा हिस्सा रहता है उसमें ट्रायल कर दी। और उसमें तुम देखो, मैं तो क्या बोलता हूँ सर, उसमें देखो अभी आप क्या रिजल्ट आता है। 1000 झाड़ पौधे है तो उसमें से 100 जो पौधे हैं उसमें यूज करके देखिए, आपको फर्क देखने को मिलेगा, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको अच्छा रिजल्ट आता है तो एसीटी वैदिक यूज करो, नहीं तो छोड़ दो। बराबर है, सही है ना। किसके ऊपर जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। आपके मुझे बोलिए, अभी आपके मार्केट में आपके फल बोल रहे, बराबर है। कौन बोल रहा है आज मार्केट में सर? फल बोल रहे, आपके फल बोल रहे हैं। आप उनको, वो जो व्यापारी है उनको बोलते हैं कि मेरे फल ले लो फल। नहीं, मैं नहीं बोलते, ग्राहक बोलते मेरे को दे दो। क्यों बोलते हैं वो? फल देखते हैं ना, फल देखते हैं और ये फल बात करते हैं उनसे। और क्या आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बराबर। और है ना, मेरा समझो फल चालू होने में समझो 2-3 महीने बाकी, व्यापारी के फोन आने लगते, तुम्हारा कब चालू हो जाएगा माल? वो आपको कॉल करते कब चालू हो जाएगा? अरे बाप रे, अभी टाइम है, हो जाएगा। अभी तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो किसान हैं हमको पूछते हैं कि सर मेरे पास कस्टर्ड एप्पल है, कोई व्यापारी हो तो उनका नंबर दीजिए मुझे। और आप तो बोल रहे हो आपको कॉल करते, मेरे को कॉल करते तुम्हारा माल कब चालू हो जाएगा, कब चालू होता है। ओके, राह देखते हैं। राह देखते हैं, मेरे को माल चाहिए तुम्हारा, कब चालू होता है। मुझे पता है ना, ये इतना अच्छा माल उनको मिलता है सर, वो क्यों नहीं आपको कॉल करेंगे? बराबर है। और उसका टेस्ट एकदम भारी। आपने देखा है क्या? अभी क्या है, अभी ना ये सब कच्चा माल है। ओके। तैयार होने में उसको ना 7-8 दिन लगता है। दूसरा कुछ चमत्कार है, वो दूसरा किया है कि टेक्नोलॉजी छोड़ के आपने कुछ? नहीं, कुछ नहीं किया है। और मुझे बताइए, सीधा उसका वो शेड्यूल रहता है। तो दिमाग चलाने का नहीं ना, उसका चलाने का नहीं, उनका शेड्यूल रहता है वैसा करने का। कितना डालने का है, क्या स्प्रे करने का है, कितना दिन में करने का है, वो सब शेड्यूल में है ना। सब शेड्यूल में। केमिकल में क्या रहता है, समझो आप जाएंगे और ये समझा स्प्रे मार दिया, उसमें समझा रिजल्ट नहीं आया तो वो लेके कंपनी बदल के दूसरा देती, इसका वापर कर दो। वो शेतकरी को है ना ऐसा घुमा के रहते और वो उसमें बर्बाद कर देता है। मेरा भी अनुभव बोलता है, मैं क्या हो गया, एसीटी वैदिक वापरने के पहले उसका मैंने वापर किया, यूज किया था, फंगीसाइड। वो डाउनी घुरी के ऊपर चलता है। वो बोतल है ना 250 मिली की थी। ओके। और उसका प्रमाण 1 मिली का था। 100 लीटर में मैंने क्या 1 मिली का प्रमाण था, मैंने 250 मिली डाल दी। अरे वाह। और वो स्प्रे कर दिया। क्या हो गया मालूम है क्या? 3 दिन के बाद पेड़ों के पत्ते गिरने लगी, हरे पत्ते गिरने लगे। फंगीसाइड यूज किया था। केमिकल में तो मैं सब परेशान हो गए। मैंने क्या किया, उस दवा वाले को फोन कर दिया, जहाँ से लाया था। बोला मैं ऐसा हो गया। वो बोला हो तुमने तो बहुत गलती कर दी, तुमको 1 मिली का था, 100 मिली डालने का था, तुमने 250 मिली डाल दिया। 250 मिली डाल दिया, वो सब डबल कम प्रमाण ज्यादा हो गया। तो मैं बोला अब क्या करूँ, ये फल तो मेरा अभी मार्केट में जाने वाला है, वो पत्ते गिर जाएंगे तो खाली काड़ी रह जाएगी। तो साइज कैसे होगी? साइज जाने तो वो सन बर्निंग होगी, सब खराब हो जाएगा। तो बोले तुम इसके ऊपर है ना अपना गाय का दूध है ना, कच्चा दूध, उसका स्प्रे करो।
पहले मेरे को बताने का ये है, हाँ, केमिकल को पावर कम करने की ताकत किसमें, मिल्क में आएगी। मिल्क में है, वो भी क्या है, वो वैदिक की ताकत है। वैदिक की ताकत, वो क्या वैदिक बोलते हैं, ने जो बचा दूध दिया, है, हाँ। जो दूध है उसको क्या बोलते हैं सर, हम अमृत बोलते हैं। हाँ, और हम उसने क्या बचा कर रहे दिया। हैं, हम क्या कर रहे हैं, पहले जो रासायनिक खाद है, हाँ। या कोई भी आपने जो फंगिसाइड यूज हाँ, किया था, हाँ, वो हाँ। केमिकल का, हाँ, हाँ। पहले केमिकल खाते हैं और उससे जो नुकसान होता है हाँ। तो उसके लिए अमृत प्राशन करते अमृत हैं। प्राशन। ये कौन सी खेती है? तो बराबर। पहले से ही अमृत खेती करो ना, हाँ बराबर, नहीं क्या तब- प्रॉब्लम है? तब वो नहीं था ना, नहीं तुम्हारी था वो वो। कंपनी नहीं थी। नहीं थी, मालूम नहीं थी हाँ, आपको? मालूम ही नहीं थी। हाँ, मेरे को ऐसा क्या मोबाइल का वो नाद रहता है, हाँ हाँ हाँ, कोई ना कोई वीडियो देखने का। देखते रहते हैं। हाँ, मैंने क्या किया, राम सर का वीडियो देख लिया। वीडियो देख लिया यूट्यूब तो पर, मैं बोला इतना बहुत ही उसका उत्पादन, चलो अच्छा, ट्रायल करके देखो। ट्रायल करके देख लेते, और मैंने उसका आगे पीछे कुछ देखा सोचा ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, बेटे को बोला चलो हम यूज करेंगे, यूज करेंगे, हाँ। ओके ओके और 100% यूज करेंगे, ओके, चाहो कितना भी खर्चा हो कितना भी खर्चा होने दो, ओके। मैंने 2 डोज डाला है ना, हाँ, 1.5 लाख का डोज हो गया। 1.5 लाख का हाँ। पूरा खर्चा आ गया हाँ, आपको। खर्चा आ कितने गया। पौधे? वो 7 से के थोड़े 750 पौधे हैं। नहीं, 750 7 से के कम है? कम है, थोड़े कम ओके है। ओके। हाँ। अभी जो देखते हैं हम, हाँ। जो रासायनिक खाद है, हाँ। तो जो रासायनिक खेती आप करते थे पहले, हाँ, हाँ। तो उसमें खर्चा कितना आता था और अब कितना आ गया? उसमें खर्चा बहुत आता था। इससे ज्यादा आता था, हाँ। और फल भी ऐसे नहीं थे, फल भी ऐसे नहीं थे। खर्चा करके फल नहीं थे। हाँ, समझो बीमारी आ गई, 2-3 स्प्रे मारने का, कंपनी बदल के रिजल्ट भी नहीं आता था। रिजल्ट भी नहीं आता था। हाँ, और अभी अभी रिजल्ट भी अच्छा है, और ज्यादा स्प्रे हाँ। करने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। क्योंकि और आप कम जीरो पे काम करते हो। कमजोर बात। ओके ओके, तो आपका जो अनुभव है वो बहुत अच्छा है। हाँ। आपके जो पौधे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, अभी तो हम आपके जो पौधे हैं हाँ। उसमें से आए हैं, हाँ, हाँ। तो पौधे का जो साइज वगैरह, उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। उसकी जो हाँ। कैनोपी है सर, उसके जो पत्ते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो आपने जो बेसल डोज पे या मिट्टी पर काम किया है, मिट्टी पे काम तो किया। उसकी वजह से क्या हो गया, आपकी जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे हुए बहुत हैं, अच्छे। उसमें स्टोरेज भर गया है पूरा, हाँ। और उसकी वजह से इनका भी क्या हो गया, साइज हो गया, साइज हो गया, फल का उसका- साइज ये हो गया। फल का जो पोषण है वो हाँ। अच्छे से हो गया। अच्छे से ये अच्छे हो से गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने सबसे पहले मिट्टी को पोषण हाँ, दिया। मिट्टी को पोषण देने की वजह से जो पौधे हैं उनका पोषण हो गया, पोषण हो गया। और पौधे का पोषण हो गया तो पौधों ने क्या किया, इन फल का पोषण किया, हाँ। और ये फल जितने बहुत अच्छे आ गए उसकी साइज हो गई। तो किसानों को और मेरा- है ना, वो 10 फले का लोड है ना, हाँ हाँ हाँ, इतना उस क्या बोलते हो, ब्रांच पे ब्रांच वो थोड़ी भी नीचे नहीं गई, उसमें नीचे नहीं ताकत गई। है ना, तो ताकत है ना उसमें। हाँ। अभी जो केमिकल के जो ऐसा- पौधे ऐसे थे नीचे आती थी ना। नीचे आते थे, वो इस बार ऐसा लकड़ी लगाने से पड़ती थी, सपोर्ट लगाना पड़ता था, सपोर्ट पौधे को। लगाना पड़ता। वो फल ज्यादा हो गए हाँ, थे। नहीं इस तो बार कट हो जाती ना। इस बार लगाया क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई सपोर्ट नहीं लगाया। हाँ। अरे बाप रे, वो बहुत पौधे स्ट्रांग हो गए ना, स्ट्रांग हो गए ना, ताकत आ गई उसमें। ताकत आ गई हाँ। उसमें, सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी जरूरत उनको। नहीं। ओके, इतना लोडिंग हुआ तो ऐसा पौधा पूरे टूट जाता पूरे ना। वो हाँ। ब्रांचेस गिर जाती हाँ, नीचे बराबर है, से, हाँ। नीचे गिर जाती वो। ओके ओके ओके, तो बहुत अच्छा आपका अनुभव है सर। हाँ। तो हमारे जो खेडूत है, जो फार्मर है, वो बहुत अच्छी प्रेरणा लेंगे आपसे, हाँ, हाँ। और वो भी एक अच्छी खेती करेंगे। हाँ। जो हमारा एसटी वैदिक तंत्रज्ञान है उनका यूज करेंगे, वो भी ऐसा माल माल निकाल जो उत्पादन है वो हाँ, निकाल सकते हैं। निकाल सकते। तो जो हमारे फार्मर्स है उनको कोई जानकारी चाहिए हो तो आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा नाम सुनील किशन डांगर, मैं चिकनी गांव का रहने वाला हूँ, और संगमनेर तालुका जिला अहमदनगर में आता है, और मेरा मोबाइल नंबर है 8830 19 48 70। धन्यवाद सर। धन्यवाद।